तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर हमको चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं कि डार्क साइड लीडर जीवन की नब्ज चेक कर रहा था और देख रहा था कि क्या कोई दिक्कत है क्या इसके शरीर में, क्या ये बच्चा पैदा ही हुआ है इन की के साथ। फिर वो चेक करता है और उसके शरीर में कुछ भी कमी नहीं निकलती और वो सोचने लगता है कि इस लड़के की बॉडी के पीछे कौन सी मिस्ट्री है। अब मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में कास्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये भी अपनी बॉडी से इन एनर्जी को बाहर निकाल सकता है तो और भी निकाल सकते हैं, बस मेथड पता होना चाहिए। फिर जॉन उससे बोलने लगता है कि क्या अब मैं बन सकता हूँ तुम्हारा डिसाइपल। फिर डार्क साइड लीडर बोलने लगता है ऑफ कोर्स तुम बन सके हो। फिर वो बोलने लगता है क्या मैंने तुमको अभी तक बताया नहीं, तुम्हारे 3 सीनियर ब्रदर हैं यहाँ पे, उन्होंने भी कास्ट्रेट नहीं कराई, इस चक्कर में वो भी क्वाइस डिसाइपल बन के ही रह गए और उनका नाम वो बताने लगता है। वो इतना जरूरी नहीं है, उन बातों को तो छोड़ो। फिर वो उसके बारे में और कुछ बताता उतने में ही वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलने लगता है सर एक दिक्कत हो गई है, आज चलिए एक मैसेज आया है, आपको अभी की अभी चलना पड़ेगा केबल चेम्बर में अभी की अभी। फिर सेक लीडर बोलने लगता है क्या दिक्कत हो गई बाहर हैंडमैन। जैसे ही वो बताने लगता है कि नाइट्रेट बर्ड की कॉल आ गई है और उसका अर्जेंट मैसेज आया है। इतना सुनते ही वो सोचने लगता है कि इस बर्ड का क्यों कॉल आया है, इसका मतलब इंपेरियल पैलेस से हमारे लिए कुछ नोटिस आया है। जैसे ही वो कुछ और बताने वाला था उतने में ही वो अपने मुंह पे उंगली रख लेता और बोलने लगता है कि तुम वॉइस ट्रांसमिशन से मुझे बताओ। फिर वो बताने लगता है कि हमने डिस्कवर कर लिया कल्टीवेशन फ्लावर जो कि अभी अंडरग्राउंड प्रिजन में है। जियोन उस टेक्निक को भी जानता था, इस चक्कर में उसको पता था कि ये क्या बोल रहा है और वो भी सुन लेता है कल्टीवेशन फ्लावर। और वो वहां से जाते हुए बोलने लगता है इसको ले लो और इसको मेमोराइज कर लेना, मुझे अभी ये कोई काम है। फिर जियोन बोलने लगता है ठीक है आप जा सकते हैं। फिर वो जाते हुए बात करने लगते हैं कि हमको वो मिल गया, चलो मैं आपको बताता हूँ वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, और उन्होंने हमको एग्जैक्ट टाइम भी बताया है वो कहाँ जाके मिलेगा। फिर वो दोनों उसी फ्लावर की बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो सोचता है आखिरकार वो हमको मिल ही गया। फिर जियोन उस स्कूल को बंद करते हुए बोलने लगता है कि ये कितनी अच्छी टेक्निक थी। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगते क्या तुमने इतनी जल्दी इसको मेमोराइज कर लिया, मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक इसको पूरा मेमोराइज करा होगा, तुमने बस इसके फंडामेंटल को समझाया, बाकी का सारा काम द्वारा ब्रेन खुद ही कर लिया। उतने में ही वहाँ का गेट खुलता है, ब्लू स्पिरिट और अपने जीवन दोनों पलट के देखते हैं और उसके तीनों सीनियर ब्रदर वहाँ आ जाते हैं और आते ही बोलने लगते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स की केविटी यहाँ क्या कर रही है, तुम कितने गंदे दिखते हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। फिर उसके बाद दिखाते हैं सीनियर ब्रदर, उनको देख के ब्लू स्पिरिट बोलने लगती कौन है ये। फिर जियोन बोलने लगता है ये पक्का क्वाइसी डिसाइपल होंगे जो कि डार्क साइड लीडर ने अभी बताया था ना, वही होंगे ये तीनों के तीनों। उनमें से एक उस तलवार को देख लेता है और चिढ़ जाता है ये तलवार इस पे क्या कर रही है, इसको तो मैं पाना चाहता था। और वो गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि इस सॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड को मैं पाना चाहता था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऑर्थोडॉक्स के कीड़े इसको लेने की। और दूसरा वाला बोलने लगता है कि सॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड ये हमारे ग्रेट सीनियर ब्रदर को मिलनी चाहिए, वो पैदा ही हुए हैं इस सॉर्ड को लेने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको छूने की। ये सब नजारा देखते हुए ग्रेट ब्रदर सोच रहा था अच्छी बात है ये मेरे साथ हैं, अब ये दोनों मिलकर तुम्हें क्रिपल कर देंगे और मैं आसानी से इसको तुमसे ले लूंगा। फिर वो दोनों इस पर अटैक करते हुए बोलने लगते हैं कि चलो ये हमको वापस कर दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये जियोन मस्त खड़े होते हुए एक के मुंह पे हाथ रखता है, उसको जमीन में चिपका देता है और दूसरे वाले को एक मुक्का मार देता है जिससे ही उसकी चीखें निकल जाती हैं। और ये सारा नजारा ग्रेट ब्रदर भी देख रहा था और वो सोचने लगा कि इसकी कल्टीवेशन तो कम है इनसे, तब भी इसने कितनी आसानी से इन दोनों को हरा दिया। फिर जियोन बोलने लगता है कि तुम अभी मुझसे मिले हो और तुमने अपनी ही जिंदगी खतरे में डाल दी। फिर वो उस तलवार को बाहर निकालते हुए बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में चाहिए ये वाली तलवार, और तलवार देकर उसके पसीने बाहर आ जाते हैं। फिर जियोन सामने देखकर ग्रेट ब्रदर से बोलने लगता है क्या तुमको भी ट्राई करनी है, तुम भी ट्राई कर सकते हो इस तलवार को। फिर इसका नाम बताया जाता है यून म्यूंग, ये ग्रेट सीनियर ब्रदर है ये सारे के सारे क्वाइसी डिसाइपल में। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं एक ऑर्फन से आया हुआ बच्चा था, जब डार्क से लीडर मुझे अपने साथ लेके आ गए, मैं उनका ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बन पाया क्योंकि मुझमें इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं कास्केट अपने ऊपर करा सकूं। इस चक्कर में ये दोनों आए थे मेरे पास, तब मैंने इन दोनों को भी अपनी जैसी आदतें लगवा दी, इससे मेरी पोजीशन सही रही, लेकिन ये लड़का यहाँ सही नहीं आया। जब ये दोनों मुझे मिले थे तब मैंने इनकी भी आदत अपनी जैसी करवा दी और मैंने इनको मास्टर के सामने साबित कर दिया ये भी कास्टेट नहीं कराना चाहते। इस चक्कर में मैं इनका सीनियर बन गया और मेरा यही प्लान था, कोई भी कास्टेट नहीं कराएगा तो ऑटोमेटिक मैं ही सक्सेसर बन जाऊंगा बाद में जाके। उस समय मुझे पता लगा कि मास्टर ने एक ऑर्थोडॉक्स के कीड़े को अपने डिसाइपल बना लिया है
जब मुझे लगा कि इस लड़के ने अपना कास्टेड खुद ही से कर लिया, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो पैदा ही हुआ है इन एनर्जी के साथ। इतना सुनते ही मैं शौक हो गया और मुझे बाद में पता लगा कि स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड भी डार्क साइड लीडर ने इसको दे दी। मैं क्या करूं? और मैं सोचने लगा कि स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड मेरी है, इसको मैं ही ऑब्टेन कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक भाई के कीड़े को ये वाली तलवार दे दी। ये तलवार मेरी थी शुरू से। और उसकी आंख खुलती है और वो बोलने लगता है कि मैं सक्सेसर बनना चाहता था और साथ में इस स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड को भी वील करना चाहता था, लेकिन ये तुमने क्यों कर दिया? अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं अपना पोजीशन रिक्लेम कर लूंगा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सोचने लगता है ये मेरे हाथ में क्यों है? फिर जियोन ताली मारते हुए बोलने लगता है अच्छी बात है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा यही प्लान तो था, तुम मुझे मार के ये वाली तलवार रिक्लेम कर लो, चलो मुझे मार भी दो। उतने में उसका जूनियर ब्रदर बोलने लगता है सीनियर ब्रदर आपने अभी क्या कहा? आपने जानबूझ के हमको ऐसी बुरी आदतें लगवाई? इतना सुनते ही बेचारा शौक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये वाली तलवार मेरे हाथ में आई का अब मैं याद करूं तो मैं इसके पास आ रहा था तब इसने मुझे ये दी थी। अब मुझे याद आया कि मास्टर ने मुझसे बोला था कि स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड को कभी छूना मत, अगर तुमने छुआ तो तुम्हारी डिजायर सबके सामने आ जाएगी। और मैंने अपनी सारी डिजायर इन सबके सामने अपने मुंह से ही बोल दिया। जैसे ही वो कुछ करने वाला था उतने में ही वो तलवार उसको खाने लगती है और उसको परेशानी होने लगती है। फिर वो सोचने लगता है कि ये वाली तलवार मेरे हाथों से छूट क्यों नहीं रही। उतने में जीवन बोलने लगता है कि क्या मैं इसको तुम्हारे लिए उतार दूं? फिर वो रोते हुए बोलने लगता है हाँ जल्दी से उतारो। फिर जीवन बोलने लगता है जैसे कि तुमने मुझसे बोला कि तुम इसको जल्द से जल्द उतार दो। फिर जीवन अपना ब्लेड बना लेता है और उसको देख के वो बेचारा डर जाता है और बोलने लगता है वेट करो, रुको, अभी मत करना। लेकिन जीवन सुनता कहाँ है किसी की और वो हैंड ब्लेड को उस पर चला देता है। फिर अपना सीन चेंज होता है डार्क साइड लीडर की तरफ। वहाँ पे एक बंदा बता रहा था कि अब क्या करें मास्टर, सारे के सारे कैदी उसी जगह हैं जहाँ पे वो फ्लावर है। वो आदमी बोलने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसा करते हैं कि एक गार्ड को वहाँ उतार देंगे अपनी यूनिफॉर्म में, वो वहाँ जाके आसानी से उसको ले लेगा। उतने में ही एक दूसरा सोल्जर आता है और बोलने लगता है कि मास्टर अभी कोई दिक्कत हो गई है। फिर गेट खोलकर वो बाहर आता है और बोलने लगता है क्या हुआ। फिर वो माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको मीटिंग में तंग किया, लेकिन आपको अभी ट्रेनिंग हॉल में चलना पड़ेगा, वहाँ दिक्कत हो गई है। फिर वो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेनिंग हॉल का गेट खोलता है और देखते ही शॉक हो जाता है और बेचारा सामने क्या देखता है। और वो बेचारा सामने क्या देखता है, उसके दो स्टूडेंटों को ढंग से पीटा गया है और तीसरे वाले का तो हाथ ही काट दिया गया है। और ये काम और किसी ने नहीं, अपने जीवन ने ही करा था। और उसके हाथ में तलवार देख के वो मेक श्योर हो जाता है कि इसी ने काटा है इनका हाथ। फिर जीवन उस तलवार को रखते हुए बोलने लगता है कि फॉर्चून भी तुम्हारे साइड है। फिर मास्टर सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि अभी ये तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसने इतनी आसानी से अपने तीनों सीनियर ब्रदर को पीट दिया होगा। और सबसे बड़ा वाला सीनियर वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलने लगता है मास्टर मैं आपसे विश करता हूँ आप मेरा कास्ट्रेट कर दो। जैसे ही वो करता है उसके बचे हुए दोनों ब्रदर भी आ जाते हैं और वो भी बोलने लगते हैं मास्टर हमारा भी कर दो। ये बात सुनते ही वो खुश हो जाता है और जीवन की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि मैं इतने सालों में नहीं कर पाया, लेकिन इस लड़के ने पहले ही दिन ये काम कर दिया। अब सीनियर ब्रदर सोचने लगता है कि अब मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ऐसे एटीट्यूड में रहती हो। फिर अपना सीन चेंज होता है थोड़े समय पहले जब जीवन ने उसका हाथ काटा था और हाथ काटने के बाद बोलने लगता है ये कितना अच्छा लग रहा है ताजा ताजा किसी का हाथ काटना। और वो बेचारा बगल में बैठे हुए चिल्लाए जा रहा था और वो दोनों डर के चुपचाप बैठे हुए थे। और वो बोलने लगता है क्या तुमको लगता है तुम यहाँ से सेफली यहाँ से जा सकते हो जबकि तुमने मेरा एक हाथ काट दिया। फिर जीवन उस हाथ को फेंकते हुए बोलने लगता है मुझे तो नहीं लगता मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे तो लगता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली इस तलवार से जब तुमने इस तलवार को छूना चाहा। फिर वो सोचने लगता है कि हाँ ये गलत नहीं कह रहा क्योंकि हम क्वाइसी डिसाइपल हैं और ये ऑफिशियल डिसाइपल है, अभी हमसे रैंक में आगे है। लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो सोचने लगता है इसको ये नहीं पता हम इससे पहले आए हैं और हम अपना कास्टेड करा लें उसके बाद हम भी ऑफिशियल डिसाइपल बन जाएंगे और हम इससे रैंक में भी ऊपर हो जाएंगे, तब हम इसको बताएंगे। और सीन प्रेजेंट में आता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मास्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लो। फिर मास्टर बोलने लगता है कि तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे। फिर वो तीनों बोलने लगते हैं नहीं मास्टर हम रिग्रेट नहीं करेंगे। फिर वो हंसते हुए बोलने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, आज से तुम तीनों मेरे ऑफिशियल डिसाइपल हो। इतना सुनते ही वो तीनों सोचने लगते हैं आखिरकार हमारा ये वाला प्लान काम कर गया और वो बोलने लगते हैं थैंक यू मास्टर। और वो पीछे पलट के देखता है और बोलने लगता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। इतने में ही मास्टर बोलने लगता है जीवन बुन। फिर जीवन बुन बोलने लगता है जी मास्टर। और डार्क साइड का लीडर बोलने लगता है कि अब मैं तुमसे खुद
खुल के बात कर सकता हूँ। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ आप बात कर सकते हैं। फिर वो बोलने लगता है ये कितनी फॉर्चून बात है, तुम पहले ही दिन आए और तुमको 3 अपने जूनियर ब्रदर मिल गए। इतना सुनते ही वो तीनों पागल हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हम कोई जूनियर ब्रदर नहीं हो सकते, हम तो पहले से आए हुए हैं यहाँ पे। फिर वो बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो मेरा पहला ऑफिशियल डिसाइपल है, इसकी वजह से वो तुम्हारा ग्रेट सीनियर ब्रदर है, उसकी रेस्पेक्ट करो। इतने में ही उसके 2 ब्रदर उसको छोड़ के पीछे चले जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि ग्रेट ब्रदर हमारी हेल्प करना ट्रेनिंग में। उसको देख के वो बेचारा सोचने लगता है ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, और वो दोनों बोलने लगते हैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी आओ अपनी सीनियर ब्रदर के सामने रेस्पेक्ट शो करो वरना ये तुमको पीटेगा। और उनमें से एक बोलने लगता है तुम क्या पागल हो रहे हो कि मास्टर ने यहाँ आके पूछा भी नहीं क्या हुआ और इसके फेवर में बोलने लगे, अगर तुम और कुछ बोले तो ये सच में तुमको मार देगा और ये अब हमारा बनेगा नया फीचर डार्क साइड लीडर। फिर कुछ सैनिक आते हैं, उन तीनों को लेके जा रहे थे, बोलने लगते हैं चलो मास्टर हम तुमको मेडिकल हॉल लेके जाते हैं। जैसे ही वो तीनों जाते हैं जियोन सोचने लगता है कितनी शांति हो गई यहाँ पे। डार्क साइड लीडर बोलने लगता है तुमने मुझसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैंने तुमको इन तीनों का ग्रेट सीनियर ब्रदर क्यों बनाया जबकि तुम सबसे लास्ट में आए थे। फिर जियोन बोलने लगता है कि अगर मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा तो मैं ढीठ लगूंगा, इस चक्कर में मैंने पूछा नहीं। इतना सुनते ही वो बोलने लगता है मुझे अच्छा लगा तुमने ये मुझे आंसर दिया। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन नहीं होगा इन तीनों से लड़ाई करना, लेकिन इन्होंने ही स्टार्ट करा हो, इस चक्कर में तुमने ऐसा करा। और डार्क साइड लीडर बोलने लगता है कि क्या तुम उन पे अब इजी जाओगे। जियोन सोचने लगता है कि वो ग्रेट सीनियर ब्रदर वो हमेशा से बिल्ड करना चाहता था सॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डार्क साइड लीडर को पता ही ना हो उस स्कीम के बारे में जो कि वो यहाँ फैला रहा था अपने और भाइयों के साथ मिलकर। फिर सेक्ट लीडर बोलने लगता है कि मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अगर तुमको अपने भाई नहीं चाहिए तो मुझे बता देना। फिर वो दांत फाड़ते हुए दोबारा से जियोन से बोलने लगता है कि तुम किसी दिन इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे और तुमने मेरा दिल भी जीत लिया ये काम करके। फिर जियोन बोलने लगता है क्या दिल। जैसे ही जियोन बोलता है उतने में ही वो दोबारा से बोलने लगता है कि क्या तुमको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुमने इतना बड़ा मैच खड़ा कर दिया और मैंने जो तुमको याद करने के लिए बोला था वो भी तुमने याद नहीं करा होगा। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ मैंने याद कर लिया। फिर बोलने लगता है क्या तुमने याद कर लिया। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुम स्पेक्ट्रल शैडो क्लाउन टेक्निक की बात कर रहे हो। फिर जियोन उसके बारे में सारी बातें उसको बताने लगता है। ये बात सुनकर बेचारा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है क्या इस लड़की ने सारी की सारी चीज को मेमोराइज कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। और जियोन को बोलने लगता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी उसको मेमोराइज कर लिया क्लाउन टेक्निक को इतने कम टाइम में, ये तो कितनी अच्छी बात है। फिर जियोन उसको थैंक यू बोलने लगता है। फिर वो दोबारा से बोलने लगता है कि तुम थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हें कितना भी प्रेस कर लूं वो भी कम होगा क्योंकि तुम में टैलेंट ही इतना है। फिर वो जियोन को बोलने लगता है मैं तुम्हें और भी टीचिंग देना चाहता हूँ पर मुझे अभी काम है, मेरा सारा काम खत्म हो जाए तब मैं तुमको टीचिंग दूंगा, जब तक तुम अपने मेहनत में जाके रेस्ट कर सकते हो। फिर जियोन थैंक यू बोल देता है। उतने में उसको कुछ एनर्जी महसूस होती है। फिर वो बोलने लगता है कि क्या मास्टर मैं बाहर जा सकता हूँ वॉक के लिए। फिर बोलने लगता है वॉक। फिर वो सोचता है कि हाँ ये पिछले 1 महीने से वहाँ पे है पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ इसका मन ही करेगा घूमने के लिए। फिर वो बोल देता है ऑफकोर्स तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर उसको याद आता है कि उस टाइम पे मैं वहाँ से जा रहा था, वो पीछे से बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक गार्ड को असाइन कर देता हूँ, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। ये एक दूसरे पे ही प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। इधर से डार्क साइड लीडर जियोन पे प्लानिंग कर रहा है और इधर जियोन उस पे कर रहा है। फिर जियोन उसको ग्रीटिंग देते हुए बोलने लगता है थैंक यू मास्टर, आपने मेरे लिए इतना सोचा। और वो सोचने लगता है कि ये मुझ पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता तभी ये मेरे साथ एक गार्ड को भेज रहा है। फिर अपना सीन चेंज होता है हेवेंस अर्थ एसोसिएशन के बीच में। फिर जियोन उस गार्ड से बोलने लगता है कि ये कासल कितना बड़ा है, मुझे यहाँ घूमने के लिए भी टाइम लगेगा और सारी की सारी चीजों को भी याद करने में। फिर वो एस्कॉर्ट वॉरियर बोलने लगता है कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर जियोन बोलने लगता है तुम्हारे शुक्रिया, तुमने मेरे साथ इतना समय बिताया। उतने में ही ब्लू स्पिरिट बाहर आ जाती है और बोलने लगती है कि तुमको अपने मेनर में जाकर रेस्ट ही करना था, तुम बाहर ही क्यों आए अभी इस टाइम पे। फिर जियोन बोलने लगता है मैंने कुछ फील करा। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने से क्या तुमने फील करा। फिर जियोन बोलने लगता है यहाँ कहीं आसपास ज्यादा दूर नहीं, लेकिन मैंने कुछ गोचान की स्पिरिचुअल की को यहाँ महसूस किया था, इस चक्कर में बाहर आया। फिर वो तीनों बाहर आते हैं। फिर उनके सामने गोचान की स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाते हैं। फिर वो सोचती है कि अच्छा वो लड़का जो कि उस असैसिन की बॉडी में तुमने डाला था, अब मुझे लगता है कि उस लड़के ने अभी तक उस बॉडी को मेंटेन कर रखा है। फिर जियोन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कासल में आ गया है। फिर दोबारा से ब्लू स्पिरिट बोलती है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ आ सकता है क्योंकि
ये हेवेंस अर्थ एसोसिएशन है, यहाँ पे कोई इतनी आसानी से आ नहीं सकता। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगते हैं, वैसे भी तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है, तुम वो स्पिरिट को छोड़ो, वैसे वो कितना कमजोर था। उतने में ही जियोन को कुछ एनर्जी महसूस होती है, वो बोलने लगता है मुझे गोचान के साथ और किसी की भी एनर्जी महसूस हो रही है। उतने में किसी का सिर दिखाते हैं, ये सेकंड डिसाइपल था हेवेंस अर्थ एसोसिएशन के लीडर का। उनको देख के जियोन सोचने लगता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग तो रिलम ऑफ ट्रांसेंडेंट लेवल पे हैं, और ये खासकर सामने वाला बंदा ये लगभग इतना ही ताकतवर है जितना ताकतवर ब्लेड किंग। फिर पीछे से स्कॉट बोरियो बोलने लगता है कि मास्टर आपको इनको ग्रीटिंग देनी चाहिए। फिर जियोन पूछने लगता है कौन है ये, फिर वो बताने लगता है कि ये सेकंड डिसाइपल है काउंसिल चीफ के। फिर जियोन बोलने लगता है अच्छा यही है क्या सेकंड वाला, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से इसको ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मुझे ये मिल गया। फिर उसकी नजर सामने जाती है, सामने से गोचान ऊपर देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और उसको देख के ब्लू स्पीड और डेमोनिक मॉन्क की हंसी छूट जाती है। वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये देखो यहाँ ट्रैप हो गया है। और ब्लू स्पीड को बोलने लगते हैं क्या तुम पूरी तरह से औरत बन चुके हो, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। इतनी बात सुनने के बाद बेचारे को शर्म आ जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं मर क्यों नहीं गया इनसे मिलने से पहले। ये वाली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।